हाँ जी, राधे राधे भाई साहब। राधे 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 राधे। महाराज जी, बहुत दिनों में खबर ली है तुमने। अब तो हम तो कमलेश आचार्य जी के परिवार से निकालते हैं, बिल्कुल है। ऐसा है राजकुमार, हैं? आपको निकाला तो किसी ने नहीं था, आप अपनी खुद की इच्छा से निकल के गए थे। हाँ हाँ। और आप इस बात को कहने के योग्य नहीं हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं तो हम अपनी तो बात उस वहां से निकल के आए, उस मंडल से तो खबर तो ले लेते हैं। आप खबर तो दो नहीं ले तीन पाई, मिनट। नहीं समय इतना मिल पाता है बात करने का। आज हैं? परिस्थिति ऐसी बन गई कि बात करना आपसे बेहद जरूरी ज्यादा हो गया, इसलिए कॉल की है मैंने। अच्छा। तो सबसे पहले आप ये बताओ, फ्री हो अभी, बात हो जाएगी? हाँ, बात है जाऊंगी। और सब लोग कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है भैया। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी। कि अभी 2-3 दिन शायद पहले आपने एक वीडियो बना के डाली थी, हाँ हाँ। जिसमें हमारे सम्मानित महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी के विषय में हैं? और राजेश शास्त्री और विपिन शास्त्री के विषय में आपने बोला था। जी। तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपका क्या चल रहा है, किससे क्या चल रहा है। हाँ हाँ। विवाद उससे मैं बहुत दूर हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। हम्म। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, हैं? ये किसके कहने पर आपने ये मतलब वीडियो बनाई, और इसमें क्या था, मकसद क्या था आपका बनाने का? ऐसा है, मेरा मकसद ये था हम्म। कि पहले तो मैं चैतन्य परिवार से, ठीक। चैतन्य परिवार से, और फिर मैं आप लोगों से जुड़ा। ठीक। लेकिन आप लोगों से जुड़ा तो ऐसा है कि मैं जो है महाराज सिंह परिवार की तरफ भी ज्यादा आकर्षित था, जी। उनकी तरफ भी ज्यादा आकर्षित था। और मैंने एक दो वॉल्यूम भी लिखे थे, जैसे हेमा स्वयंवर है, इंदुमती स्वयंवर है, और अन्य वॉल्यूम भी लिखे मैंने महाभारत तर्ज में। जी। तो मैंने सोचा, मैं राजकुमार जी, ऐसा है कि महाराज सिंह परिवार के संपर्क में रहोगे तो हम्म। शब्दकोश मिल जाएगा, तो मैं थोड़ी बहुत पप्पू शास्त्री जी की वजह से। जी। तो मैंने कि ऐसा है, मैंने कमलेश आचार्य जी के परिवार में इसीलिए जाना उचित नहीं समझा, और मैंने आप लोगों को ठुकरा दिया। जी। लेकिन ठुकराने का भैया फल भी मिल गया। हम्म। फल ये मिल गया हम्म। कि हमारी किसी करतूत के कारण जी। गालियां मिली। हम्म। गालियां किस लिए मिली, इसका भी कारण है जी। कि 1 वर्ष पहले हाँ। मनीष शास्त्री की और राजेश शास्त्री की कंपटीशन हुई थी, जी। और उसमें महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी का फोन आना हम्म। राजेश शास्त्री के पास में, जी। और उनकी बातों का रिकॉर्डिंग वायरल होना। हम्म। एक बात है, जैसे कि अगर किसी बड़े कथावाचक की रिकॉर्डिंग वायरल करना जी। बहुत बड़ी बात है। बोलो। ठीक जी। है ना? हाँ, बोलो तो बोलो। अब उसमें जो है, उन्होंने महाराज जी ने ये कहा था कि वो पुष्पेंद्र पारस हो चुका है, उल्लू को चोदो। जी। तो ये शब्द राजेश शास्त्री ने इसको न काट करके सीधी की सीधी ठांस दी हम्म। यूट्यूब चैनल पे, जी। और वो मुझे बहुत गलत लगी। हम्म। गलत इसलिए लगी कि मेरे आदर्श हैं, जी। और मेरे आदर्श होने के कारण हम्म। मुझे वो बात बहुत गलत लगी। जी। इसलिए पहले जो मेरे राजेश के पास जो रिकॉर्डिंग थी वो मैंने वायरल कर दी, हाँ। पहले भी की थी। हम्म। लेकिन इस बार जो है हमने देखा हम्म। तो राजेश शास्त्री ने मतलब स्वामी जी के प्रति अभद्रता की, हम्म। स्वामी आधार चैतन्य जी के प्रति। जी। भोले शास्त्री को उनका शिष्य बता दिया, हम्म। और उनसे मेरी कुछ बातें हुई तो उन्होंने कहा वे किस बात के स्वामी जी हैं। हम्म।
और कुछ कंस जन्म के बारे में बहस भी हुई। तो वो मैंने सारी की सारी, और उन्होंने ये भी और कह दिया था कि हरियां मिलियां बजाना बंद कर दो। तो मनीष भाई साहब से मेरी बात हुई थी, मनीष भाई साहब से बात हुई थी, तो राजेश ने ये कह दिया था, उन्होंने मनीष भाई साहब ने ये कहा था कि राजकुमार भैया हरियां बिलियां बजाना बंद करो। ये राजेश भाई साहब ने हमारे बाबा गुरु की तरफ उंगली उठाई है, मनीष का ये कहना था। अच्छा अच्छा, मनीष जी ने आपसे ये कहा था? हाँ ठीक। तो मुझे इतनी कहाँ सहन है। अब मैंने क्या सोचा, ये महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री जी की तरफ उंगली उठाई है। ठीक। चलो ठीक है, और न उठाई हो, शायद हमारे महाराज सिंह परिवार में जितने भी लोग हैं उनके तरफ उंगली उठाई हो जी। तो मैंने राजेश शास्त्री की जो अब स्वामी जी के नाम से अभद्रता की थी, उस रिकॉर्डिंग को मैंने वायरल कर दिया। ठीक। अब हमने वायरल कर दिया तो जो है, वायरल करने के बाद में राजेश का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई ये तुमने रिकॉर्डिंग वायरल क्यों की। तो मैंने सारी की सारी बात बता दी। ठीक। उनके पास मेरे बात का जवाब तो नहीं है। ठीक। तुरंत उन्होंने माँ बहन की गालियां देना शुरू। ठीक। उन्होंने कहा क्लिप कटेगी या नहीं कटेगी। मैं बिल्कुल नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? मैंने की मेरी मर्जी। हाँ, फिर आगे बताओ। गालियां दी फिर? गालियां देने के बाद में और मेरी किसी लेडीज से बात होती है उनकी। हाँ। और मेरी माताजी के बारे में बहुत ही अश्लीलता युक्त शब्द कहे गए। ठीक, वो तो मालूम। हाँ, वो गालियां वाली बात समाप्त होगी, गालियां दे दी ये तो मान लिया। आगे बोलो। अब जो है, हाँ, गालियां देने के बाद में, लेकिन हमारे सम्राट जी की जो रिकॉर्डिंग वायरल होती है, हाँ, राजेश शास्त्री से, मनीष शास्त्री से, विपिन शास्त्री से, उन्होंने उन तीनों की एकता करा दी और उन दोनों को विद्वान घोषित कर दिया जी। जो राजेश शास्त्री हमें गाली दे रहे हैं वो विद्वान हो गए और विपिन शास्त्री विद्वान हो गए जो राम को मांस खाने वाला बता रहे हैं जी। भैया एक बात बता, और दूसरी बात ये कि हम उनके शब्द मान सम्मान में बोले, एक आदर्श होने के प्रति। तो तुम्हारे एक सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आपने वो जो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आपने जैसे महाभारत सम्राट जी के पक्ष में गालियां खाई, उसके बाद उन्होंने आपका पक्ष न लेके उन लोगों को विद्वान घोषित कर दिया, इसलिए आपने वीडियो बनाई थी है? इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, अब एक मिनट मेरी बात सुनो। हमारे परम श्रद्धेय कलम सम्राट जी, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कमलेश यादव जी, हाँ, और हमारे गुरु भाई बड़े भ्राता आचार्य विमलेश यादव जी हैं जी। तो हमारे मंडल में गुरु जी से लेके उनका कोई भी शिष्य तक, किसी का इसमें कोई हाथ है? किसी के द्वारा आपको प्रेरित किया गया हो इस चीज के लिए? नहीं, उनके द्वारा। देखिए ऐसा है, जब हमारे मान सम्मान की बात आएगी तो हम हर किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें एक सेकंड राजकुमार, मुख्य टॉपिक की बात है। इसमें कहीं से हमें ये सुनने को मिला है कि इसमें हमारे कलम सम्राट गुरुदेव आचार्य कमलेश के मंडल पर और खासकर बड़े भ्राता विमलेश आचार्य जी के ऊपर ये उंगली उठाई गई। उन्हें दोषी बताया गया कि इसमें विमलेश जी का हाथ है। क्या उनका कोई हाथ है इसमें? नहीं, ऐसा है, उनका कोई हाथ नहीं है जी। ऐसा मनीष भाई साहब से मेरी बात हुई थी। हाँ। तो ऐसा है, मैं उस समय अध्ययन कर रहा था। हाँ। अध्ययन कर रहा था तो मैंने कि विमलेश आचार्य जी ने बनाया है और ये करो वो करो, तो वो बातें कर रहे थे। वो बातें कर रहे थे तो मुझे वही विमलेश भाई साहब का नाम निकल गया है। अच्छा, वैसे कोई हाथ तो नहीं है किसी का? किसी ने कुछ कहा हो? किसी का कोई हाथ नहीं है। चलो ठीक, इतनी ही बात मतलब पूछने के लिए मैंने फोन किया। हाँ। और आपने इसका जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं थोड़ा बिजी हूँ।